बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। अब मैं आज जो बनाने जा रही हूँ वो है बैंगन के पकोड़े। ये रमज़ान में सभी लोग पकोड़े बनाते हैं, सबको पकोड़े बहुत पसंद आते हैं। दस्तरखान तो पकोड़ों के बगैर सजता ही नहीं है। तो ये है कि ये बड़े ही स्पाइसी, क्रिस्पी और बड़े मज़ेदार होते हैं। ये पकोड़े खाएंगे तो आप फ़िश को भूल जाएंगे, इसका इतना मज़ेदार टेस्ट होता है। इसके लिए मैंने लिए है 1 पाव, तकरीबन जो है ना 1 कप मैंने लिया है बेसन का। अब बेसन जो है मेरा ये है बिल्कुल अच्छा और चक्की का बेसन है। मैं बाज़ार से बेसन नहीं लेती, हमेशा चक्की का बेसन इस्तेमाल करती हूँ। अब इसमें मैंने डाली है 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च, और एक हस्बे ज़ायक़ा आप नमक डाल सकते हैं, और एक ज़ीरा मैंने डाला है 1 टेबल स्पून, और हाफ़ टी स्पून जो है मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किए है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये तकरीबन मैंने 2 बैंगन लिए थे, मतलब पाव भी नहीं है, आधा पाव के करीब होंगे। वो तो मतलब सब लोग जो हैं वो खा के बताएँगे कि कैसे बनते हैं, फिर ज़्यादा थोड़ा आप कर सकते हैं। ये देखिए अब मैंने इसमें एक जो है हाफ़ टी स्पून जो है इसमें मैंने चाट मसाला डाला है, और ये मैंने तकरीबन आधी गठी से थोड़ा सा कम जो है मैंने इसमें डाला है सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया का टेस्ट जो होता है बहुत मज़ेदार होता है। और प्लीज़ एक बात याद रखिएगा कि सिर जब तलने लगे तो उस वक्त ये जो है 1 चुटकी जो है वो सोडा डालना है। जब तलने लगें पकौड़ों को उस वक्त, उससे पहले करेंगे तो क्रिस्पीपन नहीं आएगा। मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि इससे पहले अगर आपने बेसन मिक्स कर लिया तो कोई मसला नहीं, मगर जब आप तलने लगे बैंगन के पकोड़े या आलू के पकोड़े, कोई भी पकोड़े बनाने लगें, जब उसमें सिर्फ़ 1 चुटकी डाला करें, क्योंकि अगर ज़्यादा डालेंगे तो वो ऑयल ज़्यादा पीता है सोडा जो होता है, और उस तरह बहुत मतलब सॉफ्ट से हो जाते हैं, फूल जाते हैं, मगर वो टेस्ट क्रिस्पी सा नहीं आता। इसलिए अब ये मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। ये देखिए मेरा तो ऑयल अच्छे से गरम हो गया है। बहुत ज़्यादा भी गरम नहीं करना कि एकदम से ऊपर से बेसन जो है वो आपका पक जाए, अंदर से जो बैंगन है वो कच्चा रह जाए। अब जो मेरा जो ऑयल था बहुत अच्छे से गरम हो चुका था। अब मैंने बिल्कुल फ्लेम जो है उसको मैंने मीडियम कर दिए है, और अब मैंने इसमें डालने शुरू कर दिए एक-एक करके। उसके ऊपर जो बेसन है बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना उसको। देखा मैंने जो बेसन मिक्स किया है, धनिया मैंने एंड पे डाला है, और जो बैंगन है वो भी मैं उसमें एंड में डाल के उसमें डिप करके बेसन में साथ-साथ जो है ऑयल में डालती जा रही हूँ। इसलिए कि इसको पहले रखेंगे तो वो उसमें सॉफ्ट सा आ जाएगा, क्रिस्पीपन नहीं रहेगा। तो इसलिए आपने उसको क्रिस्पीपन जो है वो उसके लिए करना है कि ऑयल जो है वो जब मीडियम गरम हो जाए तो उसके बाद जो है वो आपने उसके अंदर डालने हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से मेरे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं पकोड़े। ये इतना प्यारा सा कलर आया है, सुनहरा सा, और ये मैंने पुदीने की चटनी के साथ सर्व करने हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक कर देना और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल